Hello students, I'm Mrs. Kiran Raj, your plus 2 faculty member from Kiran Scholar channel, now presenting a answer key of Political Science 2023 Bihar Board Intermediate Examination 2023। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का 100 MCQ सॉल्व करेंगे और सिर्फ 25 मिनट में सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया? तो दिसंबर 1991 को रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ का जगह लिया। दूसरा क्वेश्चन 1 का आपका बी हो जाएगा। 2 का, बर्लिन की दीवार गिरी थी। तो बर्लिन की दीवार कब गिरी थी? तो बर्लिन की दीवार 1989 में गिरी थी। तीसरा नंबर, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना लेनिन के द्वारा की गई थी। ठीक है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना लेनिन के द्वारा की गई थी। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध का कालखंड क्या था? शीत युद्ध का कालखंड क्या था? तो शीत युद्ध का कालखंड 1945 से 1991 था। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई? तो अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत 1991 में हुई। अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत 1991 में हुई। छठा नंबर देखेंगे, पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है। तो पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है अमेरिका में। 6 का ए हो जाएगा। 7 का, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर 1968 में हुए थे। 7 का सी आंसर हो जाएगा। अब 8 का देखेंगे आप, निम्न में से कौन मानवाधिकार का एक प्रकार है? तो मानवाधिकार का प्रकार जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, सामाजिक समानता भी है और आर्थिक अधिकार भी है। यानी आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 1993 है। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय संगठन 1982 में गठित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय संगठन जो है वो 1982 में गठित किया गया था? तो इसका यूरोपियन यूनियन क्षेत्रीय संगठन, तो यूरोपियन यूनियन जो है वो 1982 में संगठित किया गया था। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है? विदेश नीति का मुख्य आधार है तो गुटनिरपेक्षता जो है वो आपके भारत के विदेश नीति का मुख्य आधार है। 12 नंबर क्वेश्चन, चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण किया था। कब? तो चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण 1962 ईस्वी में किया था। उसके बाद जो है वो 13 नंबर जो है वो क्वेश्चन है, चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण किया था। तो चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण 1962 में किया था। ठीक है, अभी 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो है वो 47 सीटें जो है वो आरक्षित हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 14 का बी हो जाएगा। 15 का, नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो चीन से जोड़ता है। ठीक है, 15 का सी हो जाएगा। अभी देखिए 16 का जो है वो 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? शिक्षा में आत्मनिर्भरता, सुरक्षा में आत्मनिर्भरता और
खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, इसमें मुझे लग रहा है शायद डी होगा, लेकिन आप इसको जो है वो आप होमवर्क के तौर पे करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 70 और आपने क्या लगाया है ये भी बताएंगे। 17 का देखिए, वास्तविक में भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है, ठीक है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और उसके बाद फिर कार्यकारी जो होता है वो कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। उसके बाद 18 में जो है वो पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है, तो पंचायत समिति का प्रमुख सरपंच होता है। मैकमोहन रेखा कहाँ अवस्थित है, तो मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। 19 का ए हो जाएगा आंसर। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 में क्या है, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा जो है वो कहा जाता है, तो प्रस्तावना को जो है वो भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है। 20 का सी हो जाएगा। अब 21 में देखेंगे, सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था, तो मैं एल्फ्रेड सोवे ने जो वो तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था सबसे पहले। 22 नंबर में देखेंगे, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में अवस्थित है। 23 का देखेंगे, दक्षेस का संबंध है, तो दक्षेस का संबंध कहाँ से है, किससे है, तो दक्षिण एशिया से दक्षेस का संबंध है। 24 का देखेंगे, वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य देश हैं, तो वर्तमान में आसियान के 10 सदस्य देश हैं। 25 में देखेंगे आप, निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो कौन सा जो पड़ोसी देश नहीं है, नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है, भूटान भी है, सिक्किम जो है वो भारत का पड़ोसी देश नहीं है। उसके बाद जो है वो 26 का देखेंगे, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को जो है वो मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 का सी हो जाएगा, ठीक है। अभी 27 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग कि बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया, बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया, तो बांग्लादेश 1971 में अस्तित्व में आया। 27 का डी हो जाएगा। 28 में देखेंगे, पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था, पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था, तो जनरल याह्या खान ने जो है वो पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किया था। 29 नंबर में देखेंगे, भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था, तो श्रीलंका में जो है वो भारत ने भारतीय शांति सेना भेजा था। डी हो जाएगा आपका 29 का डी आंसर। अब 30 में देखेंगे, फरक्का नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, तो फरक्का नदी जल समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। 30 का डी आंसर हो जाएगा। 31 का देखेंगे, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर अवस्थित है। 32 का देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 33 का, योजना आयोग को भंग कर दिया गया था कब, तो 2014 में जो है वो योजना आयोग को भंग कर दिया गया था। 34 का जो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, तो 1991 में हुई थी, ठीक है। 1951 में आपकी प्रथम पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान की शुरुआत हुई थी। 35 का जो है वो पंचायती राज है क्या, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था है। 36 का, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है वो 1953 में हुई थी। उसके बाद 37 में देखेंगे, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था, तो संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। उसके 38 में संपत्ति का अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार क्या है, तो संपत्ति का अधिकार जो है वो संपत्ति का अधिकार क्या है, मानवाधिकार है, ठीक है। कानूनी अधिकार भी नहीं है, मौलिक अधिकार भी नहीं है, वो क्या है, मानव का अधिकार है। 39 नंबर में देखेंगे, 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में पारित हुआ था।
40 में जो है वो पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे भारत और चीन। पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे भारत और चीन, यानी कि 40 का बी हो जाएगा। 41 का, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे। 42 नंबर का, माउंटेन मैन की उपाधि, माउंटेन मैन की उपाधि किसे दी गई थी? तो माउंटेन मैन की उपाधि जो है वो दशरथ माझी को दी गई थी। 42 का सी हो जाएगा। उसके बाद फिर 43 में देखेंगे आप, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र असम में अवस्थित है। 43 का बी हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है वो सोवियत संघ से ली गई थी। 44 का बी हो जाएगा। अब 45 में देखेंगे कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। ठीक है। उसके बाद जो 46 का, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया गया था। कब पास किया गया था? तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में पास किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1966 में बना था? तो हरियाणा जो है वो, हरियाणा राज्य 1966 में बना था। 47 का बी आंसर हो जाएगा। 48 का देखेंगे, मार्च 2022 में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया था? तो मार्च 2022 में जो है वो मेघालय और असम ने सीमा विवाद पर समझौता किया था। 49 का देखेंगे आप, निम्नलिखित में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी? आपको मालूम होगा कि चिपको आंदोलन क्या था, कि पेड़ में जो है वो लोग चिपक करके जो है वो पेड़ काटने से रोकने के लिए ये मुहिम चलाते थे और ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए था। तो ये किस राज्य में चलाए जाते थे? तो ये जो है वो आपके उत्तराखंड में चलाए गए थे। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चलाए गए थे। तो 49 का सी हो जाएगा। 50 का, निम्नलिखित में से कौन सरकारी नीति को प्रभावित करने की कोशिश करता है? सरकारी नीति को प्रभावित करने की कोशिश कौन करता है? 50 का जो है वो दबाव समूह होगा। दबाव समूह जो है वो सरकारी नीति को प्रभावित करने की कोशिश करता है। उसके बाद फिर है 51 का है, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट शब्द संबंधित है किससे? तो गोर्बाचेव से पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट शब्द संबंधित है। ठीक है। 52 का, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। 53 का जो है वो यूक्रेन कहाँ अवस्थित है? तो यूक्रेन जो है वो यूरोप में अवस्थित है। 54, ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित किससे है? तो ऑपरेशन डेजर्ट थंडर जो है वो खाड़ी युद्ध से संबंधित है, गल्फ वॉर से संबंधित है। 55 का, निम्नलिखित में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो खुले द्वार की नीति अपनाई थी चीन ने। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। 56 का, निम्नलिखित में से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है। संस्थापक मतलब जब संस्था स्थापना हुआ था उस समय उसका सदस्य कौन नहीं था? तो इंडोनेशिया भी था, मलेशिया भी था, थाईलैंड भी था, भारत नहीं था। भारत संस्थापक देशों में नहीं था, संस्थापक सदस्य नहीं था। 57, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? 1992 में क्योटो में जो है वो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 1992 में जो है वो किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो क्योटो, लंदन, न्यूयॉर्क नहीं, रियो डी जेनेरियो में आपका हुआ था। ठीक है। क्योटो तो एक संधि है। ये पृथ्वी सम्मेलन जो है वो पूछा है कि कहाँ पे हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो ये जगह का नाम है, प्लेस है ये। ठीक है। इसी प्लेस पे जो है वो पृथ्वी सम्मेलन सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। ठीक है। उसके बाद द समिट ये हो गया। उसके बाद भूमंडलीकरण का क्या अर्थ होता है? भूमंडलीकरण यानी द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? मुक्त आर्थिक आदान प्रदान करना होता है, राजनीतिक आदान प्रदान करना ये भी होता है, सामाजिक आदान प्रदान ये भी होता है, यानी कि आंसर आपका डी सही हो जाएगा, सारे के सारे होंगे। उसके बाद यूएन विमेन की स्थापना कब हुई थी? तो यूएन विमेन की स्थापना जो है वो 2010 में हुई थी। ठीक है।
60 का जो है वो 59 का बी हो जाएगा, 58 का डी हो जाएगा। 60 का आप देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। 61 में देखेंगे, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। 62 में देखेंगे, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो भारत के संविधान में जो है वो अध्यायों की संख्या जो है वो 22 है। ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो 63 में देखेंगे, अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 18 है वो संबंधित है ऑब्युलेशन ऑफ टाइटल से है, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, शिक्षा का अधिकार से भी नहीं है, सूचना का अधिकार से भी नहीं। डी होगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि ये किससे संबंधित है? एबॉल्यूशन ऑफ टाइटल से संबंधित है। 64 का, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो आपका 14 से 15 के बीच में आएगा, इसलिए जो ये नहीं होगा। सूचना का अधिकार भी नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 63 का। 64 का देखिए, भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है, क्योंकि वही जो है वो पूरे भारत का जो है वो प्रमुख होता है, मुख्य यानी कि राष्ट्र का पति होता है, इसलिए ये अधिकार उन्हीं में निहित है। शिमला समझौता किन दो देशों के बीच में हुई थी? तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। अभी 66 में देखेंगे, पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ था? तो पाकिस्तान से जो पूर्वी पाकिस्तान 1971 में अलग हुआ था। 67 का देखेंगे, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। 68 का, राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्य के राज्यपाल को जो है वो राज्य के राज्यपाल को जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, नियुक्त करते हैं। ठीक है। 69 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो भारत के जो है वो मुख्य न्यायाधीश की भी की जाती है, राज्य के राज्यपालों की भी की जाती है, भारत के प्रधानमंत्री की भी की जाती है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो इनके द्वारा नहीं की जाती। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी जो है वो आपका क्या होगा? सही होगा। यहाँ नहीं पूछी जा रही है ना, तो नहीं में ये हो जाएगा, सी होगा। ठीक है। 670 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है? किसके विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है? तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है। 71 का, वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण है क्या है? बहुआयामी परिघटना है। बहुआयामी परिघटना, मल्टी डायमेंशनल फेनोमेना है वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल फेनोमेना। 72 का, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा अरबी भी है, स्पेनिश भी है, चीनी भी है, लेकिन ये जापानीज नहीं है, इसलिए आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है। 73 का, 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो पुनर्गठन का आधार जो था वो आपका भौगोलिक विशेषता नहीं था, सांस्कृतिक पहचान भी नहीं था, धर्म भी नहीं था, भाषा जो है वो 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का जो है वो आधार था। ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो 74 का देखेंगे हम, भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी? भारत में 1946 की अंतरिम सरकार जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनी थी। ठीक है। उसके बाद फिर 75 का देखेंगे, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव 1951 में हुआ था। अब देखिए 76 का क्या होगा, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक जो थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। उसके बाद 77 का, भारत के संविधान लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। 77 का सी हो जाएगा। 78, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष जो थे वो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। ठीक। 79 का, भारत के किस राज्य में पहली गैर सरकारी सरकार बनी थी? तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो कहाँ बनी थी? तो केरला में बनी थी। ठीक है। 79 का सी हो जाएगा।
उसके बाद भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। संप्रभुता किसमें निहित है? राष्ट्रपति से निहित है, प्रधानमंत्री से, न्यायपालिका से कि जनता से? तो जनता से जो है वो भारतीय संप्रभुता निहित है। 81 का देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन से थे? अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ जो थे वो सही होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव थे, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, उसके बाद फिर 82 का, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना 1939 में हुई थी। 83 का, सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन हैं? तो ये सैनिक संगठन है। सीटो और सेंटो जो है वो सैनिक संगठन है। 84 का, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में 25 देशों ने जो है वो भाग लिया था। 85 का, सोवियत संघ ने कौन से सैनिक गुट बनाया था? तो सोवियत संघ ने जो है वो वारसा संधि सैनिक गुट बनाया था। 86 का, क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था? क्यूबा का मिसाइल संकट जो है वो फ्रांस से संबंधित था। 87, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन जो था वो 1991 में हुआ था। 88 का, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। उसके बाद जो है वो हम देखेंगे सोवियत संघ की स्थापना जो है वो कहाँ हुई थी? 1945 में हुई थी। 89 में देखेंगे, शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है? तो एलडीसी से अभिप्राय है अल्प विकसित देश, यानी कि लो डेवलपमेंट कंट्री। एलडीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लो डेवलपमेंट कंट्री, और इसका मतलब अल्प विकसित देश हो जाएगा। 90 में आएंगे आप, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है, किस लिए? तो कोल्ड शीत युद्ध के रूप में जानी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो दुश्मनी थी वो कैसी थी? तो शीत युद्ध की भांति थी। 91 का, निम्नलिखित में से कौन भूमिबद्ध देश है? तो भूमिबद्ध देश यानी कि चारों ओर से जो भूमि से घिरा हुआ है कौन है? तो नेपाल है। 92 का, नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था। 93 में देखेंगे, आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर 1968 में हुआ था। 94 का देखेंगे अब, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। 95 में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को जो है वो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 96 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी G8 का सदस्य नहीं है? तो जापान भी है, कनाडा भी है, इटली भी है, चीन नहीं है। तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। G8 का सदस्य कौन नहीं है? तो चीन नहीं है। 97 में देखेंगे, महासभा के कुल सदस्यों की संख्या है। तो महासभा के कुल सदस्यों की संख्या जो है वो जनरल असेंबली, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द जनरल असेंबली इज़ 193 है, लेकिन इसमें जो है वो 193 ऑप्शन नहीं दिया है। आपने क्या लगाया है आप इसका ज़रूर बताएंगे, लेकिन जनरल असेंबली की संख्या अगर पूछ रही है तो ये 193 होता है हमारे हिसाब से। ठीक है, अभी करंट में जो है वो कितना होता है वो आप देख करके हमें बताएंगे कि आपने कितना लिखा है। चलिए, 98 का जो है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन जो है यूगोस्लाविया में हुआ था। 99 का क्वेश्चन देखेंगे अब, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था, तो कहाँ हुआ था? अजरबैजान में जो है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, सिंधु नदी भारत के किस राज्य से जो है वो गुजरती है? सिंधु नदी भारत के कश्मीर राज्य से गुजरती है। आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से जो है वो हम लोगों ने जो है वो MCQ
पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक शास्त्र का जो है वो हम लोगों ने अभी पूरा किया। आशा करती हूँ कि जो है वो आप राजनीतिक शास्त्र का जो है वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे जो है वो आपके आईएससी और आईए के हर एक सब्जेक्ट का जो है वो आंसर विश्लेषण किया जा रहा है और आंसर की भी जो है वो उपलब्ध हो सकता है, और आप सब जो है वो मिलान करके आप अपनी तैयारी को जो है वो परख सकते हैं। और आशा करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। अगर ऐसा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है और हमें और भी अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। तो थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी के साथ ज़बरदस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।